बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, किस्मत कभी कभी दरवाजे पर दस्तक देती है और बाज़ औक़ात इंसान को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। ऐसा ही कुछ हुआ है रूस में सफाई का काम करने वाली खातून मरीना अडगोर्डस्काया के साथ, जिन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के उम्मीदवार को मेयर के इंतखाबात में हरा दिया है। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले तक मरीना मॉस्को के शुमाल मशरिक में तकरीबन 400 किलोमीटर दूर रूस के एक छोटे से गांव पोल्किनो में एक मुकामी अथॉरिटी के दफ्तर में सफाई का काम करती थी। उनकी जिंदगी उस वक्त यकसर बदल गई जब उन्हें रूस के बल्दियाती इंतखाबात में बतौर टेक्निकल उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का कहा गया, ताकि उन इंतखाबात में जमहूरी अंसर दिखाई दे। दोस्तों, वाज़ेह है कि रूसी इंतखाबात में टेक्निकल उम्मीदवार उसे कहते हैं जो अपने हरीफ के मुखालिफ महज खानापुरी के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले। उनका बल्दियाती इंतखाब में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेने का मकसद सिर्फ उम्मीदवारों की तादाद को पूरा करना होता है, क्योंकि रूसी इंतखाबी कवानीन के मुताबिक किसी भी इंतखाब के लिए 2 उम्मीदवारों का मद्दे मुकाबिल होना जरूरी है। लेकिन वो इस इंतखाब में भारी अक्सरियत से जीत गई और अब वो उस छोटे से जिले के मामलात देखेंगी। दोस्तों, रूस का पोल्किनो का गांव वाकई सियासी तब्दीली का मरकज दिखाई नहीं देता है। ये कुर्सोमा खित्ते के आबादकारों का एक छोटा सा मरकज है जहाँ चंद लोग आबाद हैं। वहाँ के चंद लोग लकड़ी की सनत से वाबस्ता हैं, कुछ काश्तकारी, जबकि चंद करीबी चकलोमा झील पर सियाहत से रोजगार कमाते हैं। ये इलाका बहुत देही और पुरसुकून है और वहाँ मोबाइल फोन के सिग्नल भी पूरी तरह नहीं आते। और फिर ये कि वो जगह जहाँ मुकामी आबादी ने गैर मतवक्को तौर पर एक औरत को वोट देकर मेयर बनाया, और उन्होंने सिर्फ इसलिए उस इंतखाब में हिस्सा लिया क्योंकि उन्हें उनके सुबकदोश होने वाले मेयर ने महज खानापुरी के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का कहा था। मरीना ने सेल्स असिस्टेंट की तरबियत हासिल कर रखी थी, लेकिन उन्हें अपने गांव में इससे मुताल्लिक कोई मुलाजमत नहीं मिली, क्योंकि उस छोटे से गांव में सिर्फ 2 ही दुकानें हैं। मरीना ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपने कुंबे के साथ अपने घर, बाग और मवेशियों की देखभाल भी की। उनके पास बतखें, मुर्गियां, खरगोश, कुत्ते और बिल्लियां हैं। उन्होंने मुकामी बल्दियाती दफ्तर में मौसम गर्मा में बतौर सफाई करने वाली के तौर पर भी काम किया है, जबकि मौसम सरमा में लकड़ियां जलाने वाले की हैसियत से भी काम किया है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मेयर के दफ्तर को गर्म रखने का निजाम सही तौर पर काम करता रहे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि उस गाँव में गैस मैसर नहीं है। मुकामी आबादी सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ियां जलाकर इस्तेमाल करती है। उनकी बतौर मेयर इलेक्शन में फतह सुबकदोश होने वाले मेयर के लिए एक सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ही मरीना को उस इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए अपना मुखालिफ उम्मीदवार नामजद किया था। ये फतह मरीना के लिए भी हैरान कुन थी, क्योंकि उस इंतखाब में उन्होंने कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई थी और उन्हें अपनी जीत की तवक्को भी नहीं थी। मरीना की गैर यकीनी फतह की खबर जल्द ही पूरे रूस में फैल गई और ये मुल्क के सियासी हलकों और आवाम के लिए भी इंतहाई हैरान कुन खबर थी कि मरीना एक मकबूल बल्दियाती नुमाइंदे के तौर पर मुंतखब होकर सामने आई है। रूस के हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात के रहनुमा दिमित्री गोटको ने अपने ब्लॉग में मरीना को उनकी फतह पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये इस बात का इशारा है कि वोटर सदर पुतिन की पार्टी से उकता चुके हैं। दोस्तों, वक्त की सितम ज़रीफी यह है कि सुबकदोश होने वाले मेयर 53 साला निकोलाई, उन्होंने सितंबर में दोबारा इंतखाबात लड़ने के लिए कानूनी तकाजों को पूरा करने के लिए मरीना को अपना मुखालिफ मुंतखब किया था। साबिक पुलिस एहलकार निकोलाई लोकतीफ उस्देगी जिले के गुज़िश्ता 5 वर्ष से मेयर थे। उन्हें जिला में इज्जत की निगाह से देखा जाता था और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बतौर मेयर वहाँ के मामलात ऐसे तरीके से संभाले हैं। दोस्तों, जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जी, मैंने ही मरीना को इंतखाबात लड़ने का कहा था। दरहकीकत मैंने चंद और लोगों को भी कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अगर मेरे पास कोई और चारा होता तो मैं उसे कभी न कहता, लेकिन मुझे उसकी जीत से कोई हैरानी नहीं हुई। उन्हें मुबारकबाद, और अगर लोगों ने उन्हें वोट दिया है तो फिर ठीक है। उनका कहना था कि वो गांव छोड़ के करीबी शहर में जाकर कोई मुलाजमत ढूंढने का इरादा रखते हैं। उन्होंने शिकस्त के सियासी पहलुओं पर बात करने से गुरेज करते हुए कहा कि उन्होंने इस तासुर को रद्द किया कि ये सदर पुतिन की सियासी पार्टी यूनाइटेड रशिया की हार है। उन्होंने कहा कि ना ही मैं और ना ही मरीना किसी सियासी जमात का हिस्सा हैं। ताहम उन्होंने यूनाइटेड रशिया के नुमाइंदे के तौर पर इंतखाबात लड़ा था, जो मुल्क से सियासी निजाम पर गालिब है। दोस्तों, ये अक्टूबर की एक सुनहरी धूप का दिन था कि जब मरीना को एक छोटे से जिले का मेयर बना दिया गया। उन्हें मुकामी सहाफियों के साथ मॉस्को से आए चंद सहाफियों ने मुबारकबाद दी और ये सहाफी उन्हें रूस के सियासी मंजरनामे पर अफसानवी किरदार सिंड्रेला से तशबीह दे रहे हैं। दोस्तों, वो तमाम गुफ्तगू के दौरान इंतहाई तहम्मुल और इत्तेमाद के साथ सहाफियों के जवाब देती रही
और उनका कहना था कि मैं बिल्कुल आम सा महसूस कर रही हूँ। मैं पहले थोड़ी हैरान थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ये मेरी मेयर बनने की सनद अब यहाँ तक पहुँचकर उसे इनकार करने का सवाल ही नहीं होता। किसी ने मुझे इस ओहदे के लिए नहीं उकसाया, ये मेरा फैसला था। अगर लोगों ने मुझे मुंतखब किया, मैं उसके लिए काम करूंगी। मेयर का ओहदा संभालने के कुछ देर बाद वो मुकामी आबादी से मिलने चली गयी। गाँव में उनके हमायतियों का जोश देखकर ये वाज़ेह होता है कि वो चाहते हैं कि मरीना जल्द ही अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें। उनके एक हमायती वोटर का कहना था कि यकीनन मैंने मरीना को वोट दिया और हम सबको इस पर एतमाद है, वो अक्लमंद है और वो इस जिम्मेदारी को कामयाबी से निभाएगी। दोस्तों, मुकामी लोगों का कहना था कि हमें सियासत में नए चेहरों को मौका देने की जरूरत है। ये अच्छा है कि मरीना के पास एक मौका है और वो उस इलाके के मामलात चलाने में कुछ तब्दीलियां लेकर आएंगी और अहले इलाका ने वहाँ पर बेहतरी की उम्मीद जाहिर की। दोस्तों, मरीना की फतह के फौरन बाद रूस की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात ने उसे प्यूटन की जमात की शिकस्त के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। इस खबर को पूरे मुल्क में जंगल में आग की तरह फैलने के बाद यकीनन हुक्मरान जमात के हमायतियों के लिए एक धचका थी कि एक छोटे से जिले में सफाई करने वाली ने एक मेयर को एक ऐसे इलेक्शन में शिकस्त दे दी जिसके लिए उन्होंने कोई इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाई थी। दोस्तों, शिकस्त के बाद इलाकाई दारुल हुकूमत कोस्टोमा में गवर्नर की ज़ेरे निगरानी इसके मुहर्रकात का तफसीली जायजा लिया गया है। ये खबर मॉस्को में रूस के मरकजी इलेक्शन कमीशन में पहुंची तो उसके सरबराह की जानिब से इस पर तबसरा किया गया। उनका कहना था कि जी बिल्कुल, मरीना ने इस इंतखाब में बतौर टेक्निकल उम्मीदवार हिस्सा लिया और इसमें कोई गलत नहीं है। उनके गांव वालों ने उन्हें वोट देकर कामयाब करवाया और बतौर सफाई करने वाली की हैसियत से वो भी इसकी तवक्को नहीं कर रही थी। जबकि हुक्मरान जमात यूनाइटेड रशिया के सरबराह गिलिनिया पोलियाकोवा ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया कि इस गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। मरीना के पास भी दीगर छोटे इजलाक की तरह एक सरबराह होंगे और ये गैर मामूली जरूर है, लेकिन कोई हादसा नहीं है। उनका कहना था कि यूनाइटेड रशिया के उम्मीदवार की शिकस्त में कोई बुरी बात नहीं है। लोग अक्सर शख्सियत को वोट देते हैं, न कि सियासी पार्टी को। शायद मरीना एक अच्छी मुबल्लिग है और उनके पास इंतजामी उमूर को बेहतर अदा करने की अहलियत है और साबिक मेयर शायद यहीं से मार खा गए। दोस्तों, हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा एलेक्सी नवाल्नी का कहना है कि यूनाइटेड रशिया के उम्मीदवार में मुखालिफत का वोट ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा कर सकता है और तब्दीली ला सकता है। और अब देखना यह है कि क्या रूस के दीगर गांव और कस्बे इसको मिसाल बनाते हुए उसके नक्शे कदम पर चलते हुए मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तब्दीली ला पाएंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों, एक बात हकीकत है, अल्लाह ताला की जात हर इंसान को मौका देती है। देखना ये होता है कि वो उस मौके से फायदा उठाकर अपने आप को हीरो बनाते हैं या विलन। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।